नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लॉजिकल स्टडीज़ नामक चैनल में। आज मैं आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को बहुत ही इजी वे में बताऊंगा और वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि लास्ट में मैं इससे रिलेटेड 2-3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी कराऊंगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिस्टेंस को पढ़ेंगे। सबसे पहले डिस्टेंस की डेफिनेशन देख लेते हैं। एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ मूविंग पार्टिकल इन अ इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज डिस्टेंस। मैं इसको थोड़ा सिंपल वे में आपको बता देता हूँ। मान लीजिए ये एक पॉइंट है ए, और यहाँ एक बॉडी ने मूवमेंट करना शुरू किया है, बॉडी ने मूव करना शुरू किया है और वो किसी दूसरे पॉइंट बी पॉइंट पे वो रीच कर गई है। अब जो उसने पाथ ये कवर किया है, उसी को हम फिजिक्स की लैंग्वेज में डिस्टेंस बोल देते हैं। तो डिस्टेंस इज अ पाथ कवर्ड बाय अ मूविंग पार्टिकल और बॉडी। अब दूसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं हम। अब पहले पॉइंट के बारे में बात करते हैं। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी वे क्वांटिटी होती है जो इंडिपेंडेंट होती है डायरेक्शन के, इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन। मतलब उनका डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, वे डायरेक्शन पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती है। उसके बाद हम डायमेंशन की बात करते हैं। डायमेंशन इसकी M0 L1 T0 इसकी डायमेंशन है। SI यूनिट इसकी मीटर है, जिसको हम M से डिनोट करते हैं। अब हम SI यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं कि SI यूनिट क्या है। SI यूनिट की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। अभी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है, इसको थोड़ा जान लेते हैं। इट इज अ ऑफिशियल सिस्टम ऑफ यूनिट। इट इज अ ऑफिशियल सिस्टम ऑफ यूनिट ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये एक ऑफिशियल सिस्टम है यूनिट्स का ऑल ओवर द वर्ल्ड। वास्तव में बहुत सारे सिस्टम थे, CGS सिस्टम, FPS सिस्टम और MKS सिस्टम। MKS सिस्टम का ही ये मॉडर्न फॉर्म है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। CGS सिस्टम में हम लेंथ को सेंटीमीटर से डिनोट करते थे, और FPS सिस्टम में हम लेंथ को फुट से डिनोट करते थे, और MKS को हम मीटर में डिनोट करते थे लेंथ को, वो जो अब भी करते हैं। तो इसीलिए मैं कहा कि ये मॉडर्न सिस्टम है MKS का, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। वास्तव में हुआ क्या, जब ये बहुत सारे सिस्टम बन गए तो हम अगर कंट्री लेवल पे एक दूसरे से बात करें लेंथ के बारे में, तो इसमें ये रहता था कि भाई मैं तो 1 सेंटीमीटर, मैं तो लेंथ को सेंटीमीटर में बोलूँगा, कोई बोलता था मैं लेंथ को फुट में बोलूँगा। तो ये सब कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक सिस्टम बनाया गया जो ऑल ओवर द वर्ल्ड वैलिड है। अगर हमको कंट्री लेवल पे किसी से टॉक करनी है तो हम मीटर में ही टॉक करेंगे। मतलब अगर लेंथ को हम मीटर में टॉक करेंगे, उसके बाद मास को हम किलोग्राम में टॉक करेंगे। तो इन सब चीज़ों के लिए हमने ये सिस्टम ऑफ यूनिट को बनाया गया। अगर अभी भी आपको थोड़ा डाउट है इसके बारे में, तो मैं इसके बारे में एक नई वीडियो लाऊंगा पूरी डिटेल में। तो अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो या अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो अब डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। ये एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इनिशियल से फाइनल पॉइंट में। अभी मैं इस डेफिनेशन को आपको एक एग्जांपल से अच्छी तरीके से मैं आपको बताऊंगा। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी मींस ये डायरेक्शन पे डिपेंड करती है, डिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन।
अब ये कैसे डिपेंड करती है, अभी एक एग्जांपल में आपको पता लग जाएगा। डायमेंशन क्या है इसकी, डायमेंशन इसकी सेम है डिस्टेंस के जैसी, M0 L1 T0, और इसकी SI यूनिट भी डिस्टेंस के इक्वल ही है, मीटर है, क्योंकि ये लेंथ है, बोथ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर लेंथ, इसलिए इनकी SI यूनिट सेम है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल से इसको बता देता हूँ। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ से एक बॉडी ने ए पॉइंट से स्टार्ट किया मूव करना, ऐसे करके कुछ मूव करना स्टार्ट किया, और वो बी पॉइंट पर पहुँच गई, बी पॉइंट पर पहुँच गई। अब जो ये उसने टोटल डिस्टेंस कवर किया है, ये जो डिस्टेंस उसने कवर किया है, ये तो है डिस्टेंस। मान लीजिए ये उसने 5 किलोमीटर ये चली है। जो फाइनल और इनिशियल पॉइंट के जो बीच का डिस्टेंस है, और स्ट्रेट लाइन जो है, स्ट्रेट लाइन से ही हमेशा हम डिस्प्लेसमेंट को इंडिकेट करते हैं। तो जो ये स्ट्रेट लाइन है फाइनल और इनिशियल पॉइंट के बीच की, इसी को हम डिस्प्लेसमेंट बोल देते हैं। लास्ट में मैं एक इस पे अच्छा सा एक क्वेश्चन कराऊंगा दोनों से रिलेटेड। उसके बाद आपको बिल्कुल, अगर अब भी कोई कन्फ्यूजन है, बिल्कुल आपको कन्फ्यूजन कोई नहीं रहेगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। अब हम डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के कंपैरिजन के फर्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है, इट कैन बी जीरो इन ओनली वन कंडीशन व्हेन पार्टिकल इज इन रेस्ट। ये सिर्फ एक कंडीशन में डिस्टेंस जो है जीरो हो सकता है, अदरवाइज ये कभी भी जीरो नहीं होगा। वो कंडीशन क्या है, जब बॉडी रेस्ट पर है। मान लीजिए यहाँ ये ए पॉइंट है और यहाँ पर एक बॉडी है, वो रेस्ट पर है, तो इसका मतलब उसने कोई डिस्टेंस कवर नहीं किया है, वो रेस्ट पे ही है। इसका मतलब डिस्टेंस क्या है, इसका मतलब डिस्टेंस जो आपका जीरो है। और डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। मैं आपको बता दूं जीरो कैसे हो सकता है। वो जीरो जब जो है, मान लीजिए ए पॉइंट है और ये है पॉइंट बी। मान लीजिए आपका होम है, ये आपका घर है, और ये आपका वर्क पैलेस है। मान लीजिए आप यहाँ से चले अपने घर से, आप वर्क पैलेस पर गए, वर्क करके आप फिर क्या गए, आप आ गए, वापस आ गए, फिर आप ऐसे करके मान लीजिए इधर से आप गए, फिर आप वर्क पैलेस पर वर्क करके आप जो है अपने घर आ गए। तो आपने जो है क्या डिस्प्लेसमेंट किया, आपने जीरो डिस्प्लेसमेंट किया, क्योंकि फाइनल पॉइंट एंड जो है इनिशियल पॉइंट सेम है, इसलिए आपका जो डिस्प्लेसमेंट है जीरो है। आपका डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो है। तो अगर आप रोज़ घर से बाहर जाते हो और फिर घर पे वापस आ जाते हो, तो आप रोज़ क्या डिस्प्लेसमेंट आप जीरो करते हो, आप डिस्प्लेसमेंट जो है जीरो करते हो। और मैं आपको बता देता हूँ नेगेटिव कैसे होगा ये। अब ये नेगेटिव कैसे होगा, मान लीजिए आपको किसी ने कहा कि आप ईस्ट में 5 मीटर चलिए, आप 5 मीटर चल लिए। अब फिलहाल आप 5 मीटर चल के आप बी पॉइंट पर पहुंच गए। अब मैं आपको थोड़ा डायरेक्शन बता देता हूँ, क्योंकि इसमें डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। इस डायरेक्शन ये होती है, वेस्ट ये होती है, नॉर्थ ये होती है, और साउथ ये होती है। तो मान लीजिए आपको किसी ने कहा कि आप 5 मीटर जो है, आप 5 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में चलिए। तो आप 5 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में आप जो है मूवमेंट कर लिया आपने, और आपसे फिर कोई दूसरा पर्सन आके पूछे, आप इधर खड़े हुए बी पॉइंट पे, और आपसे कोई दूसरा पर्सन आके पूछे कि भाई आप जो है डिस्प्लेसमेंट बताओ अपना वेस्ट डायरेक्शन में। वेस्ट डायरेक्शन इस डायरेक्शन के अपोजिट है, तो वेस्ट डायरेक्शन में आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, -5। तो इस प्रकार डिस्प्लेसमेंट जो है आपका नेगेटिव हो सकता है, अगर आपसे कोई आपके मोशन के अपोजिट आपका डिस्प्लेसमेंट पूछे। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में आप मोशन कर रहे हैं, उसी डायरेक्शन में आपकी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी। मान लीजिए आपने यहाँ से मूव किया बी पॉइंट के लिए, तो आपका मोशन किधर हो रहा है, आपका मोशन बी पॉइंट के टुवार्ड्स हो रहा है।
अगर आपका मोशन बी पॉइंट्स के टुवार्ड हो रहा है तो आपका डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी बी पॉइंट्स की टुवार्ड्स ही रहेगी, मतलब ईस्ट में ही रहेगी। लेकिन अगर आपसे आके कोई पूछने लगे कि भैया हमको जो है वेस्ट में बताइए, हमको अपना डिस्प्लेसमेंट वेस्ट में बताइए, तो आप उसको क्या बताएंगे? आप उसको बताएंगे -5। तो इस प्रकार डिस्प्लेसमेंट जो है नेगेटिव हो सकता है। आपको पता लगे डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की कैसे फाइंड करेंगे आप? जो मोशन की डायरेक्शन होगी, जिधर आप चल रहे होगे, वही आपकी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी। तो चलिए हम एक सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, अब इस मान लीजिए मान लीजिए एक पॉइंट ए और वहाँ से एक पार्टिकल ने मूव करना शुरू किया तो वो पॉइंट बी पर पहुँच गया। उसके बाद उसने बी से सी पर मूव किया। मान लीजिए ए से बी वो 3 मीटर चला, उसके बाद बी से सी वो 5 मीटर चला, और डिस्टेंस उसने कितना कवर किया? उसने डिस्टेंस कवर किया टोटल कितना कवर किया उसने? 3 + 5, ये आपका डिस्टेंस हो जाएगा 8 मीटर। अब उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट इसका हाइपोटेन्यूज होगा। ये एक राइट एंगल बन गया है जिसका हाइपोटेन्यूज जो है हमारा, ये हाइपोटेन्यूज है, यही हमारा डिस्प्लेसमेंट है। तो अब हमको हाइपोटेन्यूज निकालना है। हाइपोटेन्यूज कैसे निकलता है? हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस थ्योरम से निकलता है। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? पाइथागोरस थ्योरम है एच का स्क्वायर इक्वल टू बी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर। बी इसमें ये है, बेस ये होता है, और परपेंडिकुलर इसमें ये है। तो इसमें बेस कितना है? बेस है इसका 3 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है इसका? परपेंडिकुलर है इसका 5, तो 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस 5 का स्क्वायर होता है 25। 5 का स्क्वायर जो है 25 होता है। अब हम इसको ऐड कर देते हैं, ऐड करने पे ये हो जाएगा आपका 34। तो आपका हाइपोटेन्यूज कितना होगा? √34। तो ये जो है हाइपोटेन्यूज, यही आपका क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट जो है आपका √34 हो जाएगा। अब 34 मीटर। अब इसकी बात आई इसकी डायरेक्शन की। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इसमें डिस्टेंस में तो हमारी कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो ये राइट है। अब हम इसके डायरेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। मैं इसको थोड़ा रब कर देता हूँ। अब डायरेक्शन की बात आती है तो आपको पता होना चाहिए कि ये डायरेक्शन ईस्ट होती है, ये वेस्ट होती है, और ये आपकी नॉर्थ, ये साउथ। उसके बाद ये आपकी नॉर्थ ईस्ट होती है, ये आपकी साउथ वेस्ट होती है, और ये आपकी साउथ ईस्ट होती है, और ये आपकी नॉर्थ वेस्ट होती है। तो आपका डिस्प्लेसमेंट ये है। डिस्प्लेसमेंट ये, पहले आप ईस्ट में चले, उसके बाद आपने फिर वेस्ट में आप 5 मीटर चले, तो आपका डिस्प्लेसमेंट ये निकल के आ रहा है। तो ये डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में है? ये डिस्प्लेसमेंट नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में है। ये नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में है, तो इसलिए हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट √34 मीटर इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ ईस्ट इसकी डायरेक्शन हो गई। अब मेरे हिसाब से आपको अब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में पता लग गया होगा। अभी एक क्वेश्चन और कर लेते हैं अच्छा सा। ये दूसरा क्वेश्चन है, ये एनडीए में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ते हैं। द मोशन ऑफ ए कार अलोंग अ स्ट्रेट पाथ इज सो इन फिगर द कार स्टार्ट फ्रॉम ओ एंड रीचेज एट पॉइंट सी बैक टू पॉइंट ए, द डिस्टेंस एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। हमको मैग्नीट्यूड बताना है डिस्टेंस का और डिस्प्लेसमेंट का। तो सबसे पहले मैं आपको इसको थोड़ा सिंपल वे में बता देता हूँ। ये कह रहा है कि एक कार ने जो है ओ पॉइंट से स्टार्ट किया, इधर से उसने स्टार्ट किया है, वो पहले सी पॉइंट पे उसने रीच किया है, पहले वो सी पॉइंट पे गई है, उसके बाद उसने टर्न लिया है और बैक आ गई है वो दोबारा से ए पॉइंट पर। दोबारा से वो बैक होके आ गई है ए पॉइंट पर आपकी। उसने पहले इधर से स्टार्ट किया, उसके बाद वो बैक ए पॉइंट पर आ गई है। अब आपको इसका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट, सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट तो बहुत सिंपल है। फाइनल पोजीशन उसकी क्या है? ये है। कार अब कहाँ गई है? कार अब ए पॉइंट पे आ गई है। देखिए ये लिखा है बैक टू पॉइंट ए। तो वो
ए पॉइंट पे आ गई है तो उसकी फाइनल पोजीशन क्या है? फाइनल पोजीशन उसकी ए है। स्टार्टिंग क्या थी उसकी? इनिशियल उसका क्या था? इनिशियल उसका ओ पॉइंट था। तो हम क्या कहेंगे? तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू, ये जो है ये फाइनल से इनिशियल के बीच में जो ये आपका ये जो दूरी है ये आपकी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। और ये दूरी कितनी है? ये दूरी है 40। तो आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 40 मीटर। अब बात करते हैं डिस्टेंस की। डिस्टेंस आप पहले पॉइंट सी पर चले, उसके बाद पॉइंट सी पर चले तो कितना चले आप? 100 मीटर। उसके बाद आप पॉइंट ए पर आए तो आपने ये डिस्टेंस कवर किया। पॉइंट सी पर आने के बाद जब आप ए पर आए तो ये डिस्टेंस कितना है? 60। ये डिस्टेंस है आपका 60 मीटर। तो ये टोटल हो जाएगा 160 मीटर। तो आपका डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 160 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा आपका 40 मीटर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इतने सिंपल क्वेश्चंस ही एग्ज़ाम में आते हैं। तो ये था मेरा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में। अगली वीडियो में स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में लाऊंगा। अगर आपको देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।